प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शौर्य भूमि में शूरवीरों के साथ दिवाली मनाई। हिमालय के ऊंचे पर्वत शिखर से प्रधानमंत्री देश के परम वीरों के पराक्रम को नमन किया, तो साथ ही दुनिया को नए हिंदुस्तान की शक्ति और सामर्थ्य से रूबरू करवाया। चुनौतियों के जबड़े से जीत को छीनकर लाने वाले युद्ध वीरों के बीच दिवाली का जश्न मनाने के बाद पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि रण चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तान का जय विजय और अजय का ही प्रण है, क्योंकि देश की सरहद पर हिमालय की तरह अटल और अडिग हिंद के जाबाज जो मुस्तैद हैं, जिनका शौर्य और पराक्रम का इतिहास हिमालय से भी ऊंचा है। जहां आप हैं, वहीं मेरा त्योहार है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। अब हौसले भी हमारे होंगे, हथियार भी हमारे होंगे। दम भी हमारा होगा और कदम भी हमारे होंगे। ऊंचे हिमालय पर शान से लहराते तिरंगे के नीचे पराक्रम के उद्घोष, भारत माता के जय घोष की गूंज के बीच मां भारती के सूरमाओं को सलाम और चीन सरहद से शौर्य गर्जना। ऊंचे पर्वत हो या रेगिस्तान, समंदर अपार या मैदान विशाल, गगन में लहराता ये तिरंगा सदा हमारा। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली देश के परम वीरों के साथ मनाई है और हिमालय के ऊंचे पर्वत शिखर से देश के जांबाजों का यशगान करते हुए पूरे देश को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दी। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को सीमा पर से आखिरी गांव से, जिसे मैं अब पहला गांव कहता हूं, वहां तैनात हमारे सुरक्षा बल के साथियों के साथ जब दीपावली मना रहा हूं, तो सभी देशवासियों को दीपावली की ये बधाई भी बहुत स्पेशल हो जाती है। देशवासियों को मेरी बहुत बहुत बधाई, दीपावली की शुभकामनाएं। पूरा देश जब प्रकाश पर्व यानी दीपावली के त्योहार के जश्न में डूबा होता है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौर्य भूमि पर देश के शूरवीरों के साथ दीपावली मनाते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, खुशियां बांटते हैं। इस साल जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश पहुंचे, जहां लेपचा में पीएम मोदी मातृभूमि की हिफाजत में तैनात जवानों से मिले, उनका मुंह मीठा कराया और फिर दिवाली का उत्सव जांबाजों के साथ मिलकर मनाया। मेरा बड़ा मन लगदा हो, रस लिया धारा, तेरी सो रस लिया धारा, मेरा बड़ा मन लगदा। पराक्रम और शौर्य की भूमि से पीएम मोदी ने सैनिकों के साथ जश्न दिवाली की तस्वीरें खुद सोशल मीडिया पर शेयर की, वो भी एक बार नहीं, तीन बार, और फिर इन जांबाजों की ऐतिहासिक शौर्य गाथा का बयान किया। सुरमा नहीं विचलित होते, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते,
क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुझे विश्वास है आप इसी तरह मां भारती की सेवा करते रहेंगे। आपके सहयोग से राष्ट्र विकास की नीत नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। हम मिलकर देश के हर संकल्प को पूरा करेंगे। हमारे जवानों के पास हमेशा इस वीर वसुंधरा की विरासत रही है। सीने में वो आग रही है जिसने हमेशा पराक्रम के प्रतिमान गढ़े हैं। प्राणों को हथेली पर लेकर हमेशा हमारे जवान सबसे आगे चले हैं। हमारे जवानों ने हमेशा साबित किया है कि सीमा पर वो देश की सबसे सशक्त दीवार है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने 10वीं बार सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई है। पराक्रम के पर्वत शिखर पर जवानों के बीच दिवाली सेलिब्रेट करना था तो पीएम मोदी भी सेना की जैकेट और टोपी में दिखे। राष्ट्रवाद की हुंकार भरी तो इशारों इशारों में देश के दुश्मनों को भी ललकारा और नए हिंदुस्तान की ताकत से दुनिया को रूबरू कराया। हौसले भी हमारे होंगे, हथियार भी हमारे होंगे। दम भी हमारा होगा और कदम भी हमारे होंगे। सपने सिर्फ सपने नहीं होंगे, सिद्धि की एक गाथा लिखेंगे। पर्वत से भी ऊपर संकल्प होगा, पराक्रम ही विकल्प होगा। हिमाचल प्रदेश का लेप्चा बॉर्डर भारत के लिए क्यों है खास और पीएम मोदी ने यहां जवानों के साथ क्यों दिवाली मनाई, अब वो भी जान लीजिए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित लेप्चा चेकपोस्ट चीनी एलएसी से करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस पोस्ट पर फ्रंट लाइन पर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी और आर्मी के जवान तैनात रहते हैं। हिमाचल प्रदेश चीन से 260 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। इनमें से 140 किलोमीटर का हिस्सा किन्नौर और 80 किलोमीटर लाहौल स्पीति जिले में है। यहाँ चीनी सीमा पर भारत की 20 पोस्ट है। चीन से तनातनी के बाद यहाँ आईटीबीपी की तैनाती 2 से 3 गुना बढ़ा दी गई, लेकिन जवानों को यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल आइसोलेशन की होती है। साल में कई महीने लेप्चा के इलाके कटे रहते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी यहां जवानों के बीच दीपोत्सव और राष्ट्रवाद का पर्व मनाने पहुंचे। कहां भी गया है अवध तहां जहां राम निवासु, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। पीएम मोदी दूसरी बार लेप्चा पहुंचे। 2016 में भी प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे। तब भी और अब भी उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया, उन युद्ध वीरों का हौसला बढ़ाया जो देश के दुश्मनों की हिमाकत पर उन्हें ऑन द स्पॉट खाक में मिला देने का मादा रखते हैं और जिसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना बनाने के मिशन पर जी जान से लगे हैं देश के प्रधानमंत्री। जब मैं 2016 में इसी क्षेत्र में दिवाली मनाने आया था, तब से लेकर आज तक
भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिफेंस प्रोडक्शन आज देश में हो रहा है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साथियों, हम जल्द ही ऐसे मुकाम पर खड़े होंगे जहां हमें जरूरत के समय दूसरे देशों की ओर नहीं देखना होगा। इससे हमारी सेनाओं का, हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है। हमारी सेनाओं की, सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ी है। भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का जो लक्ष्य अपने लिए तय किया है, उस तरफ धीरे धीरे ही सही लेकिन मजबूती के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। मोदी सरकार में सेना की ताकत तेजी से बढ़ी। 2023 में डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की बात करें तो देश का डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ को पार कर चुका है। कर्नाटक के तुमकुरू में HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यहां हर साल 30 हेलीकॉप्टर बनेंगे। प्रोजेक्ट 17A का 7वां वॉरशिप INS महेंद्रगिरी लॉन्च हुआ। सीमावर्ती गांवों को सशक्त बनाने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू हुआ। भारतीय सेना के हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड ने पिछले दिनों उत्तर पूर्वी राज्य में चीन की सीमा के करीब सफल लैंडिंग की। इसकी तुलना अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे तक से हो रही है। इतना ही नहीं, भारत फिलहाल 85 से अधिक देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। 2022-23 में डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मोदी सरकार के 9 सालों के शासन में देश में डिफेंस एक्सपोर्ट में करीब 23 गुना का उछाल आया है, जो दुनिया में भारत की शक्ति और बुलंद होती डिफेंस इंडस्ट्री का इकबाल है। ये आंकड़े मोदी के उस प्रण का सशक्त प्रमाण है जिसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद है। इसलिए पीएम मोदी दिवाली का जश्न जवानों के साथ मनाते हैं। सुरमा नहीं विचलित होते, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुझे विश्वास है आप इसी तरह मां भारती की सेवा करते रहेंगे। आपके सहयोग से राष्ट्र विकास की नीत नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। हम मिलकर देश के हर संकल्प को पूरा करेंगे। नरेंद्र मोदी के आराध्य श्री राम हैं। मोदी की राम भक्ति ही उनकी असल शक्ति है, लेकिन देश की असल शक्ति देश के जवान है। मोदी इस बात का हमेशा ख्याल रखते हैं। पीएम मोदी इसी मंत्र पर चलते हैं कि जहां देश के वीर जांबाज हैं, वहीं उनका त्योहार है। इसलिए हर बार मोदी अपनी दिवाली देश के पराक्रमी जवानों के साथ मनाते हैं। कभी LOC पर तो कभी LAC पर, कभी खून जमा देने वाले सियाचिन बॉर्डर पर तो कभी सबसे ऊंची सरहद पर। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, तब वो बतौर पीएम दिवाली पर सियाचिन पहुंचे थे। 2015 में पंजाब में जवानों के साथ दिवाली का जश्न मनाया। इस दौरान वो 1965 युद्ध के वॉर मेमोरियल में भी पहुंचे थे। साल 2016 में हिमाचल के किन्नौर में भारत चीन बॉर्डर के पास जवानों के साथ दिवाली मनाई। इसके बाद साल 2017 में जम्मू कश्मीर के गुरेज, साल 2018 में उत्तराखंड के हर्षिल पहुंचे, जहां इंडो तिब्बत बॉर्डर पर पुलिस जवानों संग दिवाली मनाई। 2019 में पीएम मोदी राजौरी में LOC पर तैनात जवानों के बीच थे। 2020 में जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर और साल 2021 में राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पीएम मोदी ने दिवाली मनाई थी। भारत माता की वंदे 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 वंदे। साल 2022 में भी पीएम मोदी ने अपनी इसी परंपरा को कायम रखा। प्रधानमंत्री कारगिल पहुंचे, जवानों के साथ दिवाली मनाई और उन्हें मिठाइयां खिलाई। मोदी जब जवानों के बीच दिवाली सेलिब्रेट करने पहुंचते हैं तो एक जवान के तौर पर नजर आते हैं। वो जवानों की वेशभूषा में दिखते हैं।
एक प्रधानमंत्री को इस वेशभूषा में देखकर देश के जवानों का जोश कई गुना हाई हो जाता है। पीएम और सीएम बनने से पहले भी नरेंद्र मोदी जवानों के साथ वक्त बिताना पसंद करते थे। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी जवानों के साथ दिवाली मनाते थे। 2009 में मुख्यमंत्री रहते हुए वो जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए भारत चीन के नाथुला बॉर्डर पर पहुंचे थे, तो कई बार बीएसएफ जवानों के साथ कच्छ में भी दिवाली मनाई थी। शायद 30-35 साल से भी ज्यादा समय हो गया होगा, मैंने कोई दिवाली ऐसी नहीं है जो आप सबके बीच जाकर के न मनाई हो। 30-35 साल हो गए। जब पीएम नहीं था, सीएम नहीं था, तब भी एक गर्व से भरे भारत के संतान के नाते मैं दिवाली पर किसी न किसी बॉर्डर पर जरूर जाता था। आप लोगों के साथ मिठाइयों का दौर तब भी चलता था और मैस का खाना भी खाता था। इस परंपरा को साल 2001 में उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार तोड़ा था। तब उन्होंने बतौर सीएम अपनी पहली दिवाली सैनिकों के साथ नहीं बल्कि कच्छ के भुज में मनाई थी। ऐसा उन्होंने कच्छ के भूकंप प्रभावितों के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए किया था। उस साल उनकी कैबिनेट के साथ उन्हें दिवाली नहीं मनाई थी। सारे मंत्री भूकंप प्रभावित इलाकों में लोगों के बीच मौजूद रहे थे। इस मौके को छोड़ दें तो पीएम मोदी हमेशा जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए बॉर्डर पर जाते रहे हैं। देश की रक्षा और सुरक्षा का कमिटमेंट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ देश के डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत बना रहे बल्कि सेना को हाईटेक हथियारों से लैस कर रहे, जवानों के लिए ज्यादा से ज्यादा सहूलियतों पर फोकस कर रहे और उनके हौसले का हाई डोज भरने के लिए उनके साथ शौर्य भूमि में दिवाली भी मना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।